अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि आपने उससे लड़ाई क्यों मोल ली। मैंने अनजाने में लड़ाई मोल ली। तुमने जानबूझकर लड़ाई मोल ली है। सो बेसिकली हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि चले झगड़ा करना, लड़ाई करना तो हमें पता है, तो किसी के साथ लड़ाई करना तो होता है फाइट, ठीक है। लेकिन किसी से लड़ाई मोल ले लेना, इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, तो चलें इस वीडियो में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये तो नेसेसरी होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा फ्रेज आएगा ना, वो आएगा पिक अ क्वारल। यस, पिक अ क्वारल, इसका मतलब होता है लड़ाई मोल ले लेना या झगड़ना किसी बात पर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पिक है एज मेन वर्ब काम करेगा और ये टेंस के अकॉर्डिंग तब्दील भी होगा, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं वो ये हैं। पिक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसकी पिक्ड, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है पिकिंग, और ईएस और एस फॉर्म जो होती है इसकी, यानी फिफ्थ फॉर्म जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वो होती है पिक्स, ठीक है। चलें इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैंने कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स लिए हैं ताकि और भी जो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं हम वो भी देख सकें। चलें देखते हैं फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है। तो पहले बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिया, वाई डिड यू पिक अ क्वारल विद हर। आपने उससे लड़ाई क्यों मोल ली। तो पिक अ क्वारल और जिसके साथ लड़ाई मोल ली है विद के बाद वो बंदे का यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वो आ जाएगा, ठीक है। तो वाई डिड यू पिक अ क्वारल विद हर, ये है क्वेश्चन किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे हमने क्या की, फर्स्ट फॉर्म ही यूज की, पिक की। तो वाई डिड यू पिक अ क्वारल विद हर। एक और सेंटेंस देखें, वी डोंट नीड टू पिक अ क्वारल। हमें लड़ाई मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की ज़रूरत ना होना तो डोंट नीड टू का यूज़ करते हैं। वी डोंट नीड टू पिक अ क्वारल, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, यू हैव डेलिबरेटली। यू हैव डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। तो यू हैव डेलिबरेटली पिक्ड अ क्वारल विद हिम, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है इसलिए पिक की थर्ड फॉर्म यूज की है और यू के साथ हैव का यूज किया है। तुमने जानबूझकर उससे लड़ाई मोल ली है। यू हैव डेलिबरेटली पिक्ड अ क्वारल विद हिम। एक और सेंटेंस देखें, आई एक्सीडेंटली, अगर जानबूझ के तो हो गया डेलिबरेटली, अगर अनजाने में बोले हैं तो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सीडेंटली, या आप बोल सकते हैं अनइंटेंशनली, ये भी बोल सकते हैं अनइंटेंशनली, ठीक है। तो आई एक्सीडेंटली पिक्ड अ क्वारल विद हर, मैंने अनजाने में उससे लड़ाई मोल ली। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, अनजाने में इस तरह की बात हो गई कि हमारा झगड़ा हो गया, हमारी लड़ाई हो गई। एक और सेंटेंस देखें, ऑल दो ही इज काम, हालांकि वो पुरसुकून है, ही समटाइम्स, वो कभी कभार या वो कभी कभी पिक्स अ क्वारल, लड़ता झगड़ता है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी वजह के, बगैर किसी वजह के। ऑल दो ही इज काम ही समटाइम्स पिक अ क्वारल विदाउट एनी रीजन, ओके। एक और सेंटेंस देखें, यू शुडंट पिक अ क्वारल। यू शुडंट पिक अ क्वारल मतलब तुम्हें झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, कि तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, दोनों ही सेंस निकल सकते हैं। स्पेशली, खास तौर पर, व्हेन द सिचुएशन इज ऑलरेडी टेंस, खास तौर पे जब सूरत हाल पहले ही कशीदा हो, टेंस हो। यू शुडंट पिक अ क्वारल स्पेशली व्हेन द सिचुएशन इज ऑलरेडी टेंस। एक और सेंटेंस देखें, some people pick a quarrel just to prove their dominance in argument. कुछ लोग सिर्फ बहस में अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए झगड़ा मोल लेते हैं। तो सम पीपल पिक अ क्वारल मतलब कुछ लोग झगड़ा मोल लेते हैं, किसके लिए, जस्ट टू प्रूव, सिर्फ ये साबित करने के लिए, देयर डोमिनेंस यानी अपनी बढ़तरी, किसमें, इन आर्ग्यूमेंट, बहस में। सम पीपल पिक अ क्वारल जस्ट टू प्रूव देयर डोमिनेंस इन आर्ग्यूमेंट। एक और सेंटेंस देखें, इफ यू पिक अ क्वारल एवरी टाइम नो वन विल टेक यू सीरियसली। अगर तुम हर वक्त झगड़ा मोल लोगे तो कोई तुम्हें संजीदगी से नहीं लेगा। इफ यू पिक अ क्वारल एवरी टाइम नो वन विल टेक यू सीरियसली। बेसिकली ये क्या है, हमारा कंडीशनल टाइप वन का सेंटेंस है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका रूल ये होता है कि जो हमारा
इफ़ वाला क्लोज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, और उस जो रिजल्ट वाला क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। तो भले से उर्दू में हमारा फ्यूचर का सेंस आ रहा है, लेकिन हम जो है इफ़ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हमें किसी से लड़ाई मोल लेनी नहीं चाहिए, हमें किसी से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मुझसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या हमारी पीडीएफ्स बाय करना चाहते हैं, एक है हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की पीडीएफ और एक है हमारी वोकेबलरी की पीडीएफ। अभी फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ भी इंशाल्लाह तैयार हो रही है। अगर आप वो फ्री में चाहिए तो आप फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ को फॉलो करें, और हर वीडियो पे कोई ना कोई, यानी कि जो सेंटेंसेस इस वीडियो में दिए गए हैं उसके कमेंट्स करें, तो आपको वो फ्री पीडीएफ उस सीरीज़ के ख़त्म होने पर मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यू विल बी एबल टू बाय दैट। ओके, थैंक यू सो मच।